वासिफ भाई, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना इसमें कि उन्होंने एक चीज़ देखिए, एक क्रिकेट के जो ये प्लेयर्स हैं ये सफ़ीर होते हैं, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जो एंजेलो के वर्ड्स थे ना कि अगर ये बांग्लादेश के अलावा कोई और टीम होती तो शायद ऐसा ना करती, तो ये इमेज कितनी ख़राब जा रही है। देखो नजीब, उसने एक बात बोली कि जितने भी प्लेयर्स हैं ना वो एम्बेसडर है और सब चाहते हैं कि क्रिकेट की इज्जत रहे, क्रिकेट डाउन ना हो। परफॉर्म करना होना ना होना ये तो अलग बात है। जो आपने एक माजी वाली बात बोली ना शोएब ने कि ट्रेवल चैपल ने अच्छी बॉल कराई थी, अब वो रूल खत्म कर दिया, अब वो अलाउ ही नहीं है। तो माइट भी हो सकता है कि इस हरकत के बाद ये वाला रूल भी खत्म करना पड़े या इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ाना पड़े, क्योंकि 2 मिनट आप साउथ अफ्रीका जाए ना, वहां पे लिफ्ट से आना पड़ता है। डिफरेंट ग्राउंड की डिफरेंट वो है, कोई जल्दी है, कोई देर से। बात बोल रहे थे कि इक्विपमेंट फेलियर, मैं कोई बगैर हेलमेट के भी तो नहीं जा सकता था ना, खेल सकता था, वो सेफ्टी इशू होता। थोड़ा सा मुझे लगता है ये टाइम बढ़ाना पड़ेगा, चाहे 2.5 मिनट करें चाहे 3 मिनट। शाहिद साहब से इस पे राय लेते हैं, वो वहाँ है इंडिया में और इस पे बड़ी बातें चल रही होंगी तमाम सहाफियों के बीच में भी। शाहिद साहब, क्या एक जनरल ओपिनियन है, जो कल मैथ्यूज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बातें कही हैं, क्या कहेंगे? देखें, आईसीसी इसके ऊपर यकीनन रिएक्ट करेगा और मैथ्यूज को कोई फाइन भी हो सकता है, इसलिए कि आप ओपोनेंट्स की स्ट्रेटजी पर, ओपोनेंट्स के बिहेवियर पर आप कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जाहिर है उसका दिल दुखा हुआ था। 135 से अगर वो आगे जाता, उसके 6000 रन भी होने, शायद वो 100 कर देता, विकेट अच्छी थी। तो मैथ्यूज का गुस्सा रहा और फिर पूरी श्रीलंकन टीम इस कोशिश में लगी रही कि हम इसका बदला लेंगे। फील्ड पे उन्होंने बदला लेने की कोशिश की, उसका शाकिब को फायदा भी हुआ और श्रीलंका बांग्लादेश मैच भी जीत गया। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स तो सही है, लेकिन जिस तरह बासित कह रहे हैं कि टाइम बढ़ाना पड़ेगा, 3 मिनट का टाइम पहले होता था लेकिन फिर उसे 2 मिनट तक कर दिया गया, इसलिए कि टाइम वेस्टिंग होती थी। और मैथ्यूज के मुताबिक, श्रीलंकन जर्नलिस्टों के मुताबिक, एंड्रयू होल्डस्टॉक जो 4th अंपायर थे, उन्होंने श्रीलंकन टीम मैनेजमेंट से ये कहा कि हमारे जो इक्विपमेंट है उससे गलती हो गई। मैथ्यूज को जब टाइम आउट दिया गया उस वक्त उनके पास स्टिल 5 सेकंड बाकी थे और इसीलिए मैथ्यूज ज्यादा गुस्से में भी आए। बिल्कुल सही है और यही रीज़न है। कामरान, इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए, ब्रेकिंग आ गई थी, जो मैच की बात आपने सवाल किया था मुझसे। बांग्लादेश नो डाउट बड़ा ही अच्छी क्रिकेट खेला, लेट हो गए, ऐसी टीम नहीं, मैं बात कर रहा था कि बड़ी ज़बरदस्त टीम है, लेकिन इस बिहेवियर की वजह से ना, या माजी में जो करता रहा साकिब, उसकी वजह से टीम को बड़ा नुकसान होता रहा और उसकी रेपुटेशन देखने। एक अच्छा ऑलराउंडर है, वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर मैं बोलूँगा, जिसके बड़े फॉलोअर भी हैं, यंग बच्चे भी हैं, बनना चाहते हैं ऐसे। जब आप ऐसा आउट लेते हैं ना, और जैसे मैथ्यू ने बात की है कि इस क्रिकेट के एम्बेसडर है सारे क्रिकेटर, इसकी क्या नाम है, लेवल एक ऐसा है, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, इसको बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी है एज ए प्लेयर हम लोगों को। तो मेरे ख्याल से उसको डैमेज किया गया, तो ऐसा करना नहीं चाहिए था। लेकिन बांग्लादेश, ये जीत मिली है उनको, बांग्लादेश को, अगर ये आउट ना लिया होता टाइम आउट का, तो मेरे ख्याल से उनको बड़ा ज़बरदस्त अप्रिशिएट किया जाना था, उसकी अप्रोच को, जीत को, बैटिंग को, ऑलराउंड परफॉर्मेंस पे साकिब को, वो सारी चीज़ें छुप गई, पीछे रह गई। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? जैसे शाहिद भाई ने बोला ना कि फाइन हो सकता है एंजेलो मैथ्यूज को, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं स्टिल आई विल बैक एंजेलो मैथ्यूज। जिस तरीके से उसने ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिल्कुल बड़े अच्छे अंदाज में उसने की है। आई नो के ऑपोजिशन की आप नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह के इवेंट पे आई थिंक अगर आप ना बोलें तो फिर भी आई थिंक कि वो, अगर ये जब तक आप बोलेंगे नहीं ना, फिर ये बात ऐसी कराना जरूरी है। अगर ये टाइम नहीं हुआ तो ठीक है, आप पॉइंट्स तो नहीं आप श्रीलंका को वापस दे सकते, लेकिन एटलीस्ट जो भी ऑफिशियल्स वहाँ थे, जैसे क्रिकेटर्स को फाइन होता है तो हो जाए, लेकिन जो अंपायर्स थे उनका सिर्फ ये उनकी रिपोर्ट बनती है। एट दिस टाइम भी उनको बैन, जैसे प्लेयर को 1-2 मैचों का बैन लगता है, उनको भी लगना चाहिए। यार, इतने बड़े इवेंट में आप इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं? मार्जिनल अगर आपने देना तो आप बैट्समैन को देते हैं, इसमें भी आपको अगर मार्जिनल देना था तो बैट्समैन को देना चाहिए, और ऊपर से एक जेन्युइन रीजन थी उसके पास। तो अगर अंपायर्स इस चीज को हैंडल नहीं कर सके सही, अगर ये पूरी तरीके से प्रूव होता है, सही अगेन, अगर ये पूरी तरीके से प्रूव होता है तो आईसीसी को लॉ बनाना पड़ेगा, अंपायर्स के खिलाफ भी बैन लगाना पड़ेगा। इस तरह तो फिर इतने बड़े इवेंट में अब 2 पॉइंट उनके चले गए, वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं क्वालिफाई करते, तो किसका कसूर है? ये बस सॉरी कर देंगे। That's true. देखिए, ये मेरे ख्याल से माजी में अलीम भाई के साथ भी ऐसा हुआ, कोई मैच लेट चला गया था तो बैन कर दिया था। तो ऐसे अंपायरों के मुतालिक भी करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सबसे पहले इस रूल को
टाइम ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी, जिसका नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई काम ना हो। देखिए इस गेम को ना जेंटलमैन की तरह लेना चाहिए, बिल्कुल और ऐसे ही खेलना चाहिए। और मिसालें हमारे सामने हैं तो होती रही है, लेकिन उसको ठीक करते रहे हैं। तो ऐसे अब फिर आप देखें इंजरी भी होती है ग्राउंड में, डॉक्टर आता है, अगर वो टाइम पे नहीं करता, ठीक नहीं होता, तो क्या उसको बाहर कर देते हैं, बाहर भेज देते हैं। तो ये भी देखना चाहिए ना आईसीसी को, बैलेंस करके चलना चाहिए। 3 मिनट नहीं 3 मिनट ऐसे ही है ना, वो देते हैं टाइम के बाद वो वापस भेजते हैं, लेकिन उसमें भी आप देखें तो 15-20 सेकंड 30 सेकंड ऊपर जाते हैं। नहीं, इवन 2-2 3-3 मिनट ऊपर जाते रहे, लेकिन 3 मिनट का टाइम। मैं एक और पॉइंट, इसमें बेसिकली टाइम और फिर सिचुएशन के हिसाब से भी उसको इसमें हैंडल पाबंदी किया नहीं जाए ना। लगेगी, तो उस पर पाबंदी इसलिए नहीं लगेगी, जैसे शाहिद भाई बता रहे हैं ना कि शायद आईसीसी फाइन करे। उस 4th एम्पायर ने खुद बता दिया कि टेक्निकल मिस्टेक हो गई है। नहीं, तो वो ऑफिशियल नहीं बताया ना, ऑफिशियल नहीं बताया है। हाँ, लेकिन मतलब लेकिन बात वो नहीं है, फाइन अगर होगा तो इस बात पे होगा कि आप